पहला जो ड्रामा होगा वो चीर चोरा गोपीनाथ। तो हम लोग गए थे, याद है? भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया था, फिर बहुत सारे लोग सिर मार के आए थे, फिर भगवान ने दरवाजा खोल दिया। तो कुछ भक्त हैं जो पहली बार, तो लोग उत्साह वर्धन करने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वैसे बहुत सारे भक्त जो हैं कि माधवेंद्रपुरी जो हमारे गौड़ी संप्रदाय में जाते हैं, ईश्वरपुरी जो गुरु हैं, वो एक बार गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन की तलहटी पर जब बैठे होते हैं तो भगवान वहाँ पे आते हैं और उनको दूध पिलाते हैं और स्वप्न में उनको बोलते हैं कि मेरा जो विग्रह है गोपाल जी का वो नीचे दबा हुआ है। तो आसपास जितने भी जो ब्रजवासी हैं उनको बुला करके आप बाहर निकालिए। तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, गोपाल जी के विग्रह को बाहर निकालते हैं और उनको भोग लगाते हैं, अभिषेक करते हैं। भगवान फिर उनके स्वप्न में आते हैं कि मैं कई सालों से इस जमीन के अंदर दबा हुआ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो आप क्या करिए, चंदन लेने जाइए और चंदन मेरे लगाइए, तो चंदन लगाएंगे तो मुझे ठंडक लग जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी उड़ीसा में आते हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में चीर चोरा गोपीनाथ जी पे रुकते हैं। अब आप क्या होता है ये भक्त अभी बताएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोपीनाथ की जय। हरे कृष्ण। पुजारी जी, अभी मैंने देखा कुछ समय पहले कि आप जो है गोपीनाथ को कुछ भोग जो है प्रसाद के रूप में लगा रहे थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो प्रसाद क्या है? अवश्य स्वामी, वो खीर प्रसाद है जो इस मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद है। यहाँ के लोग इसे खीर प्रसाद बोलते हैं। ये प्रसाद चावल, दूध, शक्कर और कपूर से बनाया जाता है। संध्या के समय यहाँ पर लोग 12 घड़ों का खीर के 12 घड़ों का भोग भगवान गोपीनाथ को लगाते हैं और ये प्रसाद भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये खीर प्रसाद आपको पूरे ब्रह्मांड में, इस गांव को तो छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा और ये अमृत से भी स्वादिष्ट है। इसीलिए यहाँ के लोग इसको अमृत केली बुलाते हैं। मतलब इस गांव को तो छोड़ दीजिए आप, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं भी ऐसा खीर प्रसाद नहीं मिलेगा। तो स्वामी, कुछ मेरा कार्य शेष है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। अमृत केली, अमृत से भी बढ़कर महाप्रसाद भगवान का। कोई स्वयं आकर अगर मुझे ये प्रसाद दे तो मैं उस प्रसाद का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए मैं भी ऐसा ही प्रसाद बनाऊं और अपने गोपाल जी को भोग लगाऊं। अपराध हो गया, अपराध हो गया, ये मैंने क्या किया? इतना बड़ा अपराध
मुझसे मेरी तो अजागर वृत्ति है, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे जो कुछ भी मिले उसी में संतोष करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया प्रभु। मैंने प्रसाद पाने की इच्छा की और ये नहीं सोचा कि पहले आपको भोग लगाऊं। ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ प्रभु मुझसे। इस अपराध के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु। प्लीज मुझे क्षमा कीजिए प्रभु कि मैंने ऐसा अपराध किया है। और मेरा प्रायश्चित है कि आज मैं पूरे दिन कुछ भी प्रसाद नहीं पाऊंगा, कुछ प्रसाद नहीं पाऊंगा। और मैं जा रहा हूं यहाँ से, कहीं और जा रहा हूं। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मण देव, जाग जाओ, उठो, अभी तुरंत मंदिर जाओ, मंदिर का दरवाजा खोलो। मेरे आसन के पीछे एक छील का घड़ा रखा हुआ है। जब तुम भोग लगा रहे थे तब मैंने एक छील का घड़ा छुपा दिया था। उस छील के घड़ा को ले जाकर मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र को देव। वो सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है और बहुत भूखा है। उठो ब्राह्मण, जागो, जागो ब्राह्मण, जागो। क्या मैं सचमुच स्वप्न देख रहा था? स्वयं भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं? ये क्या हुआ? मुझे जाकर देखना चाहिए। भगवान ने जो मुझे कहा है, जिस भक्त के लिए उन्होंने प्रसाद छुपाया है, मुझे जाकर देखना चाहिए मंदिर में। अरे ये तो सचमुच भगवान ने प्रसाद यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा शुद्ध भक्त आ गया यहाँ पर जिसके लिए भगवान ने स्वयं क्या कहते हैं प्रसाद रखा है? भगवान ने मुझे कहा है कि उस शुद्ध भक्त को मैं जाकर ढूंढूं बाजार में और उसको ये प्रसाद खिलाऊं। उन्होंने कहा है कि मेरा शुद्ध भक्त पूरे दिन से पूरी रात से भूखा है, तो मुझे शीघ्र भगवान की आदेश का पालन करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कहां हैं आप? कृपया करके मेरे सामने आए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कहां हैं आप? कृपया करके मेरे सामने आए। मैं हूँ माधवेंद्रपुरी और इस शहर में मुझे कोई जानता भी नहीं है और मुझे बुला रहे हैं। मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। बताइए पुजारी जी। आपको देखकर मुझे प्रतीत होता है कि क्यों भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं। आपके अंदर इतनी विनम्रता भरी हुई है, इसीलिए भगवान स्वयं आपके लिए क्या कहते हैं प्रसाद रखे गए हैं मंदिर में। और मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक शुद्ध भक्त भूखा सोया हुआ है और मैं जाकर उसको प्रसाद दूं। तो मैं भगवान का आदेश का पालन करने आया हूं और आपको देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप इतने महान, इतने ज्ञानी क्यों हैं। भगवान आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, आपको देखकर ही प्रतीत होता है। स्वामी, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण कीजिए आप। ये मैंने क्या किया? मेरे लिए भगवान, इस पतित के लिए भगवान ने क्षीर का चोरी करना पड़ा। ये तो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन ये भगवान का प्रसाद है तो मैं इसको अवश्य स्वीकार करूंगा। इस प्रसाद को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रसाद को स्वीकार करने से आपका जो अपराध था प्रभु वो खत्म हो गया। आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और आप लोगों ने देखा भगवान ने स्वयं क्या कहते हैं एक अपने शुद्ध भक्त के लिए
खीर चोरी की है। खीर चोरी गोपीनाथ की जय। हरे कृष्णा गोपीनाथ भगवान की तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो माधवेंद्रपुरी जी के रूप में है आशीष प्रभु और पुजारी के रूप में है राजेश प्रभु। पहचान में कृष्ण के रूप में है नरोत्तम स्मरण प्रभु।